इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन क्या है? लेट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर सबसेट हो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये आपको पता है कि रिलेशन होगा, तो बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर क्या है? रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, क्योंकि आर सबसेट है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, तब आर का इनवर्स रिलेशन कोड कैसे डिनोट करेंगे? आर के पावर -1 दे देंगे, ठीक है, आर का पावर -1 देंगे तो वह आर का इनवर्स रिलेशन होगा। इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, आर इनवर्स कैसा होगा जी? तो यह रिलेशन होगा बी से ए में, उल्टा हो जाएगा। आर जो था ए से बी में रिलेशन होता था, तो आर इनवर्स क्या होगा? बी से ए में। तो इस इनवर्स रिलेशन में वे सभी पेयर बी ए आएंगे जिसमें ए बी बिलोंग करेगा आर में। अगर रिलेशन आर में कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है, तो आर इनवर्स में बी ए, उसी को पलट देंगे, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा उस रिलेशन आर इनवर्स में, ठीक है। वही चीज यहां भी लिखे हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर बी ए बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, तो ए बी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। सपोज कोई रिलेशन आर है जिसमें एलिमेंट दिए हैं, मान लो यहां पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 2 3 1 3 ऑन सेट ए पर, जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। ये रिलेशन दिया है आर सेट, ए सेट पर, ए सेट पर कोई रिलेशन दिया है, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 1 3 2 3 1। समझ गए? मान लीजिए कोई सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और कोई सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट है 4 5, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिलेशन आर की बात करूंगा, तो मान लो इसमें एलिमेंट है 1 4 1 5 2 4 3 5, ठीक है। तो इसका आर इनवर्स क्या होगा? इनवर्स रिलेशन 4 1 5 1 4 2 5 3। तो देखो ना, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एक्चुअल में ये रिलेशन है क्या हो जा रहा है? सेट बी से, देखो क्योंकि इसके फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी वाले हैं और इसके सेकंड कंपोनेंट सेट ए वाले हैं, तो ये रिलेशन कैसा हो जा रहा है? बी से ए में हो जा रहा है, बी से ए में हो जा रहा है। अच्छा, एक और चीज देखें कि यहाँ पे इस आर रिलेशन के डोमेन के एलिमेंट ये थे 1 2 एंड 3। अब एक्चुअल में वो इस सेट के रेंज के एलिमेंट हो जा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा आर का, वह रेंज बन जाता है आर इनवर्स का। अच्छा, और इसके जो रेंज वाले एलिमेंट थे, देख रहे ना, वो इसके डोमेन के एलिमेंट हो जा रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो रेंज ऑफ रिलेशन आर होगा वह इक्वल होगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स के, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर इस रिलेशन आर इनवर्स का फिर से इनवर्स रिलेशन निकाल दूं, तो देखो, तो फिर से अगर मैं इनवर्स रिलेशन निकाल दूंगा तो यह 1 4 1 5 2 4 3 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी इनवर्स रिलेशन का अगर इनवर्स फिर से निकाल देंगे तो फिर वापस से वो पहले वाला ही रिलेशन आर हो जा रहा है। इसका मतलब किसी रिलेशन आर के इनवर्स का फिर से अगर इनवर्स निकाल देंगे तो वह रिलेशन आर ही हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा? वो सेट ए से सेट बी में। देखो, ये सेट ए के एलिमेंट है और ये सेट बी के एलिमेंट है, तो ये किससे हो जा रहा है? फ्रॉम ए टू बी। यानी उसको फिर से हम लोग क्या किए? उस रिलेशन को फिर से उनके एलिमेंट को पलट दिए। इसका कारण ये क्या हो गया? वह इनवर्स रिलेशन जो है, उस इनवर्स रिलेशन का इनवर्स अगर हम लोग निकालेंगे, किसी इनवर्स रिलेशन का इनवर्स निकालेंगे तो फिर से वह रिलेशन आर हमें आ जाता है। समझ गए?